हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से लाल गुरु की क्लासेस में। और आइए आज हम करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसके 3.1 इंट्रोडक्शन एंड 3.2 का थर्ड सम तक हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है ताकि इसको आप बेहतर तरीके से समझ सकें तो इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिलेंगे, वहां पे क्लिक करके आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। आइए हम फोर्थ सम की तरफ चलते हैं और फोर्थ सम हमसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कह रहा है जो नीचे आपको इक्वेशन दे रखी है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है वो बताइए, और अगर कंसिस्टेंट हैं देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें उनका सॉल्यूशन जो है वो ग्राफिकली निकालना है। यानी अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकालना, अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो आइए फर्स्ट सम की ओर चलते हैं। फर्स्ट सम है हमारे पास, ये फर्स्ट है पूरा, है ना। इसकी फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है और ये सेकंड सम है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, हमने इसको नेम किया। और इसमें हम जानते हैं कि a1 क्या होगा, 1। पहले हम देख लेते हैं कि कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। a1 1 ही है और b1 भी 1 है और c1 कितना है, 5 है। ठीक है, इसके कोफिशिएंट्स होते हैं, वो कोफिशिएंट्स लिख लिए मैंने। और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये सेकेंड इक्वेशन मैंने नाम दे दिया है इसको। अब यहाँ पे a2 कितना है, 2 है, b2 कितना है, 2 है और c2 कितना है, 10 है। ठीक है, तो मुझे कोफिशिएंट्स मिल गए। और जब कोफिशिएंट्स मिल जाते हैं तो अच्छी तरीके से आता है हमें कि इसको कंसिस्टेंट है या नहीं है उसको निकालना। पहले हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, पहले a1 बाई a2 निकालेंगे। a1 कितना है, 1 है और a2 कितना है, 2 है। तो a1 बाई a2 आ गया हमारा। b1 बाई b2 निकालेंगे। b1 कितना है, 1 है और b2 भी कितना है, 2 है। ठीक है, और उसके बाद हम c1 एंड c2 निकालेंगे। c1 कितना है भाई, 5 है और c2 कितना है, 10 है। 5 1 5, 5 2 10, ये भी 1/2 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं सो a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, क्योंकि तीनों जो आ रहे हैं इसके रेशियोज वो हाफ हाफ आ रहे हैं, तो तीनों इक्वल हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पूरा नाम लिख दिया मैंने, इन टू वेरिएबल्स आर कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट आ गए हमारे पास। ठीक है, और जब मैंने बताया कंसिस्टेंट आ गई तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट बोला कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशन जो हमें आगे निकालने हैं। तो आइए इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं हम। तो अभी हमने देखा कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो थे ये कैसे थे, कंसिस्टेंट थे। अब जब ये कंसिस्टेंट है तो उसने बोला ग्राफिकली इसको निकालना है। तो मैंने वहां तक आपको दिखा दिया था कंसिस्टेंट है, उसके बाद मैंने रब कर दिया इसको ताकि स्पेस जो है कम ना पड़े। अब मैंने इसको रब करने के बाद हम इसके सिस्टम्स के सॉल्यूशंस की ओर चलेंगे जो हमें ग्राफिकली निकालने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसमें, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा x प्लस का y हो जाके माइनस का हो सकता है, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस वाई, ये हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, हम इसके पॉइंट्स निकालते हैं ग्राफ पे। कुछ भी हम y की वैल्यू डालेंगे, x की डालो या y की डालो, कुछ भी डालो, एक वेरिएबल की वैल्यू डालेंगे और दूसरे वेरिएबल की हमें निकालनी है। तो y की वैल्यू सपोज मैं 0 डाल देता हूं तो क्या होगा, x विल बी 5 माइनस 0, कितना आएगा, 5 माइनस 0 5 ही होगा, तो x 5 माइनस 0 हो जाएगा। तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। एक पॉइंट निकल गया। दूसरी की बात करते हैं, व्हेन y इज इक्वल टू 1, y मैंने 0 लिया था, 1 ले लेते हैं। तो y की वैल्यू जब मैंने 1 डालूंगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस y था और 5 माइनस y की वैल्यू क्या डाली, 1 डाली, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 1 दैट इज 4। और जब मेरे पास दो वैल्यूज आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास बॉक्स है उसको हम ड्रॉ करते हैं और x y की वैल्यूज लिखते हैं। y की वैल्यू कितनी डाली थी, 0 डाली थी, x की वैल्यू कितनी आई, 5 आई, और जब मैंने y की वैल्यू 1 डाली तो x की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। ऐसे करते हैं। चलिए एक बॉक्स बना लिया मैंने, एक लाइन के लिए मैंने पॉइंट्स निकाल लिए। अब दूसरी लाइन के लिए पॉइंट्स हम निकालते हैं।
और जो कि क्या होगी, दूसरी लाइन क्या है हमारी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, यही है, ये सेकंड इक्वेशन है हमारी। ठीक है, अब इसमें इसको हम इजी करते हैं, थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 दोनों के पास है, कॉमन आउट कर लूं, कितना बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 2 नीचे आ जाएगा, राइट। तो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 10 बाई 2, दैट विल बी 5, यानी कि x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 5। तो सेकेंड इक्वेशन को मैं सॉल्व करके इस तरीके से ले सकता हूं, और ये इसी की तरह सेम ऐसे ही बन गई है, बट एनीवे हमें पॉइंट तो निकालना ही है ना। तो अपार्ट फ्रॉम दिस हमें इससे अलग कुछ पॉइंट्स लेकर चलते हैं। अब मैं क्या डालता हूं, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। ठीक है, y को मैं उधर ले गया, तो इस तरीके से लिख सकता हूं मैं इसको। अब जब मैंने इस तरीके से लिख दिया तो मैं यहां पे y की वैल्यूज डालता हूं, व्हेन y इज इक्वल टू, यहां पे मैंने 1 लिया था, चलो y की वैल्यू 2 डाल देता हूं। ठीक है, जब y की वैल्यू मैं यहां पे 2 डाली, तब x बराबर था 5 माइनस वाई, यही था। y की वैल्यू मैं 2 डाल चुका हूं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 2 3। ठीक है, और यहां पे मैं लिखूं व्हेन y इज इक्वल टू, 2 डाला था, चलो 3 ले लेते हैं अब, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 3 हो जाएगी, y की जगह 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 3, दैट विल बी 2। तो यहां पर दो वैल्यूज हमारी ये निकाल ली मैंने, तो बॉक्स बनाता हूं मैं इसका, और x y की वैल्यूज डाल देता हूं। जब मैंने y की वैल्यू डाली 2, तो x की वैल्यू आई 3। जब मैंने x की वैल्यू डाली, सॉरी y की वैल्यू डाली 3, तो x की वैल्यू आई 2। ठीक है, ये वैल्यूज आई। अब जब वैल्यूज आ गई हमारे पास, तो हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। हमें पता है ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, और इसके अपोजिट साइड में इसके अपोजिट साइड में क्या होते हैं, माइनस y और माइनस x होते हैं। यहाँ पे 0.00 होते हैं। ये 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे पॉइंट्स होते हैं। इस पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0, यहां पर आ रहा है x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, 4 एंड 1, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, तो ऑलमोस्ट ये यहां पर आएगा, यहां पर। ठीक है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, यहां पर आ गया। अब इसको जो है हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जो इन दोनों पॉइंट से होकर के जाएगी, और इस लाइन का नाम क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, आप नाम दे सकते हैं उस लाइन का, जिससे पता लगे कौन सी लाइन है ये। सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन है, उसकी लाइन ड्रॉ करें। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, 3 एंड 2 यहां पर आएगा, इसी लाइन पे आ जाएगा ये 3 एंड 2। फिर x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ऑलमोस्ट ये इसी लाइन पे आ जाएगा, 3 2 एंड 3, सॉरी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो इस तरीके से ये हम देखेंगे, इसके पॉइंट्स जो हैं वो इसके ऊपर ही आ रहे हैं, है ना, इसके पॉइंट्स जो आ रहे हैं वो इस लाइन के ऊपर ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो लाइन्स है वो कैसी हैं, कोइंसिडेंट लाइन है ना। और कोइंसिडेंट लाइन के बारे में आपको बताया था कि कोइंसिडेंट लाइन अगर होती है तो उसके जो है मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये सिस्टम हमारे पास है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारे पास है, इसके क्या है, मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो यहां लिख सकता हूं, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कितने हैं, मैनी सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली। तो ये भी कह सकता हूं मैं कि एक जो लाइन है वो दूसरी लाइन का सॉल्यूशन है, हर एक पॉइंट जो उस पे होगा वो दूसरी लाइन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आइए हम चलते हैं सेकंड सम पे। आइए हम इसका सेकंड सम देखते हैं, जो कि ये वाला है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। इसको हमने फर्स्ट नाम दिया
फर्स्ट नेम किया इसको, इस इक्वेशन को। अब पहले उसने क्या कहा था कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, पहले वो बताइए। तो कंसिस्टेंट है या नहीं है, इसके लिए हम देखते हैं a1 कितना है, यहाँ पे 1 है, b1 कितना है, -1 है क्योंकि माइनस का यहाँ पे, और c1 कितना है, 8 है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 3x - 3y = 16, ये सेकेंड नेम मैंने इसको दिया। a2 कितना है, 3 है, b2 कितना है, -3 है, और c2 कितना है, 16 है। तो ये a1 b2 और c2 हमने जो है इसे कोफिशिएंट्स ले लिए, इसके रेशियोज ले लिए हम। रेशियोज से हमें पता लग जाएगा कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो a1/a2 विल बी इक्वल टू, a1 कितना है 1 और a2 कितना है 3। ठीक है, b1/b2, b1 कितना है -1 है, और b2 कितना है -3 है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि ये भी 1/3 आएगा। c1/c2 देखें, c1 कितना है 8 है, और c2 कितना है 16 है। ठीक है, 8 2 16, तो ये आएगा 1/2। तो यहां पर जब हम देखें, नाउ वी सी, हम क्या देखते हैं यहां पे कि a1/a2 ये 1/3 था, और b1/b2 भी 1/3 था। तो ये दोनों तो बराबर हैं, और ये बराबर क्या c1/c2 के है। c1/c2 कितना है, 1/2 है ना, तो 1/3 तो नहीं है। तो c1/c2 के बराबर लिख सकता हूं क्या मैं इसको? बिल्कुल नहीं सकता, क्योंकि ये बराबर नहीं है। और जब ये कंडीशन आ जाती है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ये कैसे होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं these pair of linear equations are inconsistent। ठीक है, और जब इनकंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने कहा था अगर कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट नहीं है तो इसके सॉल्यूशंस होंगे नहीं, और हमें निकालने भी नहीं है। आइए हम चलते हैं थर्ड सम की ओर। आइए हम थर्ड सम करते हैं, और थर्ड सम है यहाँ पे 2x + y - 6 = 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। पहले हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। पहले हम देखते हैं, अच्छा पहले हम देखते हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो यहां पर हम देखते हैं कि a1 कितना है 2 है, b1 कितना है 1 है, और c1 कितना है -6 है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 4x - 2y -4 = 0। ये सेकेंड है, इसे कोफिशिएंट्स लिख लूं। a2 कितना है 4 है, b2 कितना है -2 है, और c2 कितना है -4 है। मैंने इसके कोफिशिएंट्स लिख लिए। अब इसको हम चेक करेंगे कंसिस्टेंट है या नहीं है। नाउ a1/a2 कितना है, a1 2 है, और a2 कितना है 4 है। इसके रेशियोज आ रहे हैं 1/2। ठीक है, b1/b2 देखें, b1 कितना है 1 है, और b2 कितना है हमारे पास -2 है। ठीक है, और c1/c2 भी देख लें। वैसे हमें यही भी पता लग गया दोनों बराबर नहीं आ रही है, ये प्लस का है, माइनस का है, बराबर नहीं है, इसका मतलब कंसिस्टेंट होगा, इसका वन सॉल्यूशन होगा, है ना। लेकिन फिर भी चलो हमने लिख लेते हैं -6/-4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 2 3 यानी 3/2 आएगा ये। ठीक है, सो वी सी, हमने क्या देखा, हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि a1/a2 वो बराबर नहीं है b1/b2 के। जब हम देखते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो क्या होता है, इक्वेशंस कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं, उनका एक वन सॉल्यूशन होता है। तो हम लिख सकते हैं these equations
आर कंसिस्टेंट। और जब ये कंसिस्टेंट है तो उसने बोला कि हमें ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको अब यहां पे रब कर देता हूं ताकि हमें स्पेस मिल जाए इसको ग्राफ बनाने के लिए। फर्स्ट इक्वेशन ये है मेरे पास, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। माइनस के 6 उधर जाके प्लस के 6 हो सकता है और ये y उधर जा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2x विल बी माइनस 6 उधर जाके पॉजिटिव 6 हो जाएगा, प्लस का y था इधर जाके माइनस का y हो जाएगा और 2 नीचे आ सकता है, तो x कितना हो जाएगा 6 माइनस वाई अपॉन 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें इस तरीके से करने से फायदा क्या होगा कि मुझे कुछ भी y की वैल्यू रखूंगा तो x की वैल्यू निकालना आसान होगा। तो मैं लिखता हूं when y इज इक्वल टू 0, आप कुछ वैल्यू डाल सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे। y की वैल्यू सपोज 0 डाल देते हैं तो 6/2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 6/2, ठीक है। या चलो मैं लिख देता हूं पूरा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 6 माइनस y/2 था, y की वैल्यू मैंने 0 डाल दी है, तो 6 माइनस 0/2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2, 2 3 जा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। एक निकाल लिया मैंने, दूसरा निकालें हम when y इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू कुछ और डाल दें हम, ठीक है। y की वैल्यू सपोज मैं 2 डाल दूं, 6 माइनस 2 4 हो जाएंगे ना, तो इजी होगा। तो x कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 अपॉन 2, दैट विल बी 6 माइनस 2 4/2, 2 2 जा 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। y की वैल्यू 2 डालने पे x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इसके लिए हम बॉक्स बनाएं, x और y। जब मैंने x की वैल्यू डाली, सॉरी y की वैल्यू डाली 0 तो x की वैल्यू आई 3, जब मैंने y की वैल्यू डाली 2 तो x की वैल्यू आई 2। ये पॉइंट्स मिल गए हमें। हम सेम चेक कर लेते हैं किसके लिए, सेकेंड लाइन के लिए, सेकेंड इक्वेशन के लिए, जो कितनी है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये सेकेंड था, सेकेंड नेम किया मैंने इसको। अब देखो इसमें जो है 2 2 2 तीनों में कॉमन है, 2 तीनों में आ रहा है, 2 के टेबल में तीनों आ रहे हैं, तो मैं 2 कॉमन आउट कर सकता हूं। यहां कितना आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 2 मल्टीप्लाई में 0 के नीचे खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, यही रह जाएगा। इन दोनों को इक्वल के उस तरफ ले जाएं तो 2x कितना आ जाएगा, माइनस का 2 था तो प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का y था तो प्लस का y हो जाएगा, और 2 नीचे आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस वाई अपॉन 2, ये वैल्यूज आ जाएंगी इसकी, ठीक है। अब मैं वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं व्हेन y इज इक्वल टू 0। जब मैंने y पे अगर मैं 0 रख देता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x कितना हो जाएगा 2 प्लस y की जगह क्या आ जाएगा 0 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/2 यानी कि 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। व्हेन, अब मैं y की वैल्यू कुछ डाल दूं, सपोज y की वैल्यू मैंने 2 डाल दी, तो कितना आ जाएगा x बराबर था हमारे यहाँ 2 प्लस वाई अपॉन 2। यहां पे मैं y की वैल्यू 2 डाल दूंगा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, 4/2, 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ, इसका जो पॉइंट्स मिलेंगे हमें, यहां बना देता हूं बॉक्स में इसका, ठीक है, x एंड y। जब मैंने y की वैल्यू डाली थी 0 तो x की वैल्यू कितनी मिली थी 1। जब मैंने y की वैल्यू डाली थी 2 तो x की वैल्यू कितनी आई थी 2, यानी कि 2 डाली तो x की वैल्यू भी 2 आई। हमें पॉइंट्स मिल गए, इस इक्वेशन के दोनों पॉइंट्स मिल गए और इस इक्वेशन के दोनों पॉइंट मिल गए। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करने जा रहे हैं, और जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसका ग्राफ जो है मैं 1 2 3 4 5 6, ये x एक्सिस होता है हमारा और ये y एक्सिस होता है, ये माइनस y और ये माइनस x। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ऑलमोस्ट बराबर लेने की कोशिश की है मैंने, जितना ठीक आ सके। अब चलिए वैल्यू डालते हैं, x की वैल्यू 3। जब इसको आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो एकदम एक्यूरेट आएगा,
क्योंकि वहां पे जो है एक्यूरेट जो है डिस्टेंस दे रखा होता है, स्केल आपके पास होता है, पेंसिल आपके पास होती है। यहाँ पे रफली बना रहा हूँ, x की वैल्यू 3 यहाँ पर है तो y की वैल्यू 0 यहीं पे आएगा, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 0, ठीक है। फिर है हमारे पास x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी आई थी 2, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट ये ऑलमोस्ट, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू भी 2। तो हम इन जो है लाइंस को मिला देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लाइन ये आगे बढ़ जाएगी। और ये लाइन कौन सी थी हमारी, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। इस लाइन का नेम आप लिख सकते हैं जिससे पता लगे कौन सी लाइन थी। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट होगा, x की वैल्यू है 1 y की वैल्यू 0। फिर है x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2, वो तो यहीं पे आएगा, है ना। ये पॉइंट्स मिल गए हमें। तो यहां से जो है एक आपको लाइन मिलेगी, इन दोनों लाइंस को जो, इन दोनों पॉइंट्स को जो है काटती हुई जा रही है। तो ये लाइन कौन सी थी हमारी, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, यही था। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था कि जब ये यहां पर, इससे पहले हमने देखा था कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, उसको चेक किया था, रेशियोज हमने चेक किए थे, तो वहां पे हमने क्या देखा था कि वो जो है कंसिस्टेंट आ रहा था। और क्योंकि a1 बाय a2 बराबर नहीं आ रहा था b1 बाय b2 को, वो केस कौन सा होता है, सिस्टम हैज वन सॉल्यूशन। और यहां पर भी देखो हमने ग्राफिकली भी देखा, तो क्या रहा, सिस्टम हैज वन सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों लाइंस जो है वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और इनके जो सॉल्यूशंस हैं जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वही सॉल्यूशन है। कौन से हैं, 2 and 2, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, ये क्या है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2, तो यहां लिख सकते हैं आप सॉल्यूशन, और लिख सकते हैं दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज सॉल्यूशंस x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2, आंसर। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2 को आप यहां डालेंगे ना तो ये इक्वल आएगा। x की वैल्यू देखो 2 डालता हूं तो कितना जाएगा, 2 2 4, ठीक है। y की वैल्यू 2 डालूं, ठीक है, तो 2 2 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 विल बी 0, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसको आप वेरिफिकेशन भी इसका कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू इसमें और इसमें डाल के। तो जो इक्वेशंस हैं, ये सॉल्यूशंस जो हैं, इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करेंगे। तो इस तरीके से आपका सम होगा, और इसका आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस इसकी करना, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। और यहां पर मैंने जो है अभी तक थर्ड तक सम लिए थे क्योंकि स्पेस नहीं था। और फोर्थ क्वेश्चन पे अब चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अब पहले हम चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है, तो वो देखने के लिए पहले इसके कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं। a1 कितना है 2, b1 कितना है -2 और c1 कितना है -2, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है, इसको हमने फर्स्ट नाम दे दिया। सेकेंड थी हमारे पास 4x माइनस 4y और -5 इज इक्वल टू 0, और इसको हमने सेकेंड नाम दिया। और इसका a2 जो है वो 4 है, b2 -4 है और c2 -5 है, राइट। नाउ चेक करें, a1 बाय a2 कितना है, a1 2 है और a2 कितना है 4, इट इज 1/2। नाउ b1 बाय b2, b1 कितना है हमारे पास -2 और b2 कितना है -4, कैंसिल, ये भी आ रहा है 1/2, ठीक है। उसके बाद c1 बाय c2, c1 कितना है -2 और c2 कितना है -5, ये कितना आया 2/5, है ना। नाउ वी सी, हम क्या देखते हैं कि a1 बाय a2 1/2 था और b1 बाय b2 भी 1/2 था, तो ये इक्वल है। और c1 बाय c2 बराबर नहीं था क्योंकि 2/5 आया था, बराबर नहीं है c1 बाय c2 के। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, मैं लिखता हूं दीज इक्वेशंस
आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये कैसे इनकंसिस्टेंट है, और जब हमें इनकंसिस्टेंट है तो इसके सॉल्यूशन तो होंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि पैरेलल लाइंस जो है ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे और इसके सॉल्यूशंस कोई भी नहीं निकलेंगे। तो यहां तक जो है हमारा सम ये हो चुका है। अगर ये कंसिस्टेंट होते तो हम आगे ग्राफ में सॉल्व इसको करते, क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है तो आगे सॉल्व नहीं करेंगे। हम फिफ्थ सम की ओर चलते हैं, और ये फिफ्थ सम है हमारे पास, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन, और हमें पता है रेक्टेंगुलर गार्डन जो होगा रेक्टेंगुलर शेप का होगा, इस शेप का, इसकी कुछ लेंथ होगी एंड ब्रेड्थ होगी। ठीक है, whose length is 4 मीटर more than its width। इसकी जो लेंथ है, यानी कि ये वाली लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है इसके विड्थ से, यानी कि इससे। ठीक है, 4 मीटर ये ज्यादा है इससे। और हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या कहा उसने, 36 मीटर है। जो हाफ ऑफ द पेरीमीटर है वो कितना, 36 मीटर है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। इसकी डायमेंशंस यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ इसकी निकालनी है ना। तो हमने मान लेते हैं, बहुत सिंपल सम है इसका, देखो आप ध्यान से देखना इसको। लेट लेंथ ऑफ द गार्डन बी x मीटर, मान लेते हैं कि इसकी लेंथ जो है वो x है। ठीक है, x मान ली। लेट विड्थ, जो इसकी विड्थ है रेक्टेंगुलर गार्डन की, उसको हमने y मीटर मान लिया कि वो कितनी है, y मीटर है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो पेरीमीटर होता है किसका, रेक्टेंगल का, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, वो कितना होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होता है ना। जो इसकी विड्थ दी थी वो, और प्लस लेंथ और मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो हाफ कितना होगा, क्योंकि इसमें हाफ बोला था ना, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो हाफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर कितना होगा, हाफ कर दें इसका। एल मैंने लेंथ कितनी ली थी, एक्स ली थी, और ब्रेड कितनी ली थी, वाई लीजिए। मैं डाल देता हूं यहां पे। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया। मैंने यहां पे लेंथ और ब्रेड की वैल्यूज एक्स वाई जो मैंने डाली थी वो डाल दी है। तो हाफ जो इसका पेरीमीटर होगा ये होगा। ठीक है, यानी हाफ पेरीमीटर मेरे पास निकले कितना आया, एक्स प्लस वाई, और जो हमें दिया हुआ है हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना है, 36 मीटर। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि x प्लस वाई जो है वो मैंने हाफ ही लिया है ना भाई, हाफ कर दिया इसका, वो कितना है, 36 है। ये आ गया हमारे पास, ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी बात उसने क्या कही थी, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अगर मैं दोनों को इक्वल रखूं, नाउ अगर मैं लेंथ को विड्थ के इक्वल रखूं तो क्या ठीक रहेगा, नहीं ठीक रहेगा, क्योंकि ये 4 मीटर ज्यादा है ना, मोर है ये 4 मीटर, और ये कम है। और मैंने बताया था बैलेंस है, यहां पे भाई ज्यादा है, यहां पे कम है। जब एक तराजू होता है, एक बैलेंस होता है, एक तरफ अगर ज्यादा वेट है तो हमें उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना वेट यहां पर ज्यादा है उतना यहां पर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये इक्वल भी उसी साइन की तरह है, एक बैलेंस की तरह है। अगर ये ज्यादा है तो कम वाले मुझे डालना पड़ेगा, कितना डालना पड़ेगा, क्योंकि कितना ज्यादा था, ये 4 ज्यादा था, तो मैं इसमें 4 डाल देता हूं, यानी 4 प्लस कर देता हूं, अभी इक्वल हो जाएगा। नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, y प्लस 4 है, x की वैल्यू y प्लस 4 आ रही है। तो भाई अगर ये वेरिएबल एक ही वेरिएबल में लेकर आ जाएं, अभी 2 वेरिएबल हैं और इसको हम एक ही वेरिएबल में लेकर आ जाएं तो इजीली हमारा y की वैल्यू x की वैल्यू निकल आएगी। तो x को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं y में, कैसे, y प्लस 4 लिख सकता हूं x को, दे रखा है यहाँ पे। तो x को मैंने क्या लिख दिया, y प्लस 4, और यहाँ पे y है इक्वल टू 36। y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 36। 4 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4। ठीक है, और 2 नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, 36 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 32 अपॉन 2, 16 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 16 आ गई। y की वैल्यू 16 आ गई, इसका मतलब हमारी जो विड्थ है इसकी वो कितनी है, 16 मीटर है। ठीक है, बाकी मैं इधर कर देता हूं।
अब y की वैल्यू सपोज मैं फर्स्ट में डाल दूं या सेकंड में डाल दूं, ठीक है, अगर मैं इसको सेकंड नाम दे दूं तो y की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो या सेकंड इक्वेशन में डाल दो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, सपोज सेकंड में डाल दें या फर्स्ट में डाल दें, चलो इन इक्वेशन फर्स्ट, जिसमें भी डाल सकते हैं उसमें निकल आएगा आपका इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, y की वैल्यू आई कितनी थी 16 आई थी, यानी x प्लस 16 इज इक्वल टू 36, x 16 मीटर चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 माइनस 16 दैट विल बी 20 मीटर। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20 मीटर। तो मैं लिख सकता हूं लेंथ आप पूरा लिख लेना, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर, क्या था ये रेक्टेंगुलर गार्डन, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन कितना आ जाएगा, x माना था हमने 20 मीटर है, और विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन वो कितना आया हमारा 16 आया था, y की वैल्यू 16 आई थी 16 मीटर। यही हमारा आंसर है, लेंथ और विड्थ निकालने के लिए बोला था जो हमने निकाल लिया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है हम 6th सम की ओर चलते हैं। 6th सम है हमारे पास, गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, हमें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, हमें दूसरी कोई लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन 2 वेरिएबल्स, जो कि 2 वेरिएबल्स में होनी चाहिए, सच दैट, और कैसी होनी चाहिए, द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। उसने कहा कि आपको एक इक्वेशन लाइन की दी हुई है, अब आपको एक दूसरी इक्वेशन ऐसी निकालनी है, एक इक्वेशन ऐसी बतानी है जिसके इंटरसेक्टिंग लाइंस बने, अगर हम ग्राफ पे बनाएं, दूसरी ऐसी लाइन बतानी है जो इसके पैरेलल हो, और तीसरी लाइन ऐसी बतानी है जो इस लाइन के कैसी हो, कोइंसिडेंट, यानी कि एक के ऊपर दूसरी लाइन लाई करे ग्राफ में, ऐसी लाइन हमें तीनों तरीके से निकालनी है। तो सॉल्यूशन हम इसकी करें, पहला जो हमें इक्वेशन दे रखी थी, गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन कितनी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, यही है। अब इसमें हम इसके कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं, a1 कितना है 2 है, b1 कितना है 3 है, और c1 कितना है 8 है, इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें इंटरसेक्टिंग लाइन जो है बनानी है, इस लाइन के इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन जब कब बनती है, जब a1 बाय a2 बराबर नहीं होता b1 बाय b2 के, ठीक है। तो सिंपल हो जाएगा, अगर देखो 2 है 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे माइनस 8 है, ठीक है। अगर हम कोई ऐसी लाइन बना लें, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम करते हैं, चलो इसका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे निकालते हैं। अगर मैं वैल्यू यहाँ पे डालूं a1 बाय a2, सपोज कुछ भी आप डाल दें, यहाँ तो कुछ भी ले सकते हैं, a1 की वैल्यू थी 2, a2 अगर मैं ले लूं 1 सपोज, ठीक है, और b1 की वैल्यू थी 3, और b2 की वैल्यू अगर मैं ले लूं 5, कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि हमें a1 बाय a2 b1 बाय b2 बराबर नहीं, और जब ऐसे रखेंगे तो ये बराबर नहीं आएंगे, ठीक, ऐसे ही आएंगे। तो अब रफ में आप निकाल के देख सकते हैं, और c1 c2 की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। फिर c1 कितना था यहाँ पे -8 था, ये रख लेंगे तो आपको निकालने में, आपको फॉर्म करने में इक्वेशन आसानी होगी। तो -8 था यहाँ पे, आप c2 जो है 4 ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, मैंने क्या लिया, a2 लिया 1, b2 लिया 5, और c2 लिया 4, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये कोफिशिएंट्स होते हैं, x और y वेरिएबल्स है इसके, हैं 2 वेरिएबल्स में निकालना था। तो a2 है 1, तो यानी कि x हो जाएगा, प्लस b2 है 5 यानी 5y हो जाएगा, और c2 है 4 यानी प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये लाइन जो है, ये वाली लाइन ऑफ फॉर्म हुई, वो इस लाइन के क्या होगी, हमेशा कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं लाइन x प्लस 5 बाय प्लस 4 इक्वल टू 0 इज intersecting line to equation
या तो लिख लो टू गिवन इक्वेशन, टू गिवन इक्वेशन, ठीक है, यही बताना था हमें। सेकंड कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, है ना, सेकंड जो होनी चाहिए वो पैरेलल होनी चाहिए। तो मैं यहां करता हूं, गिवन इक्वेशन है हमारे पास कितनी है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। a1 कितना है, 2 है, b1 कितना है, 3 है, और c1 कितना है, माइनस 8 है, यही है। अब मुझे पता है पैरेलल लाइंस होने के लिए क्या होता है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 तो बराबर होते हैं, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं होते हैं उनके। तो ये कौन सा था, ये सेकंड था पैरेलल लाइंस के लिए। तो हम लिख सकते हैं नाउ वी फाइंड द कोफिशिएंट्स ठीक है। a1 कितना था, 2 था। अब देखो हमें बराबर लेकर के आना है ना, इसका रेशियो a1 बाई a2 का, यहां पे a2 बराबर होता है b1 बाई b2, c1 बाई c2 बराबर नहीं होता। ये कंडीशन होती है किसके लिए, पैरेलल लाइंस के लिए ये कंडीशन होती है ना। तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 का रेशियो हमें सेम रखना है। तो a1 कितना है, 2 है। सपोज मैं a2 कितना ले लेता हूं, 4 ले लेता हूं, ठीक है। b2 कितना लेता हूं, 3 था तो 6 ले लेता हूं, 1/2 आ जाएगा ना। और c1 बाई c2 तो बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहां पे आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। 1/2 नहीं आना चाहिए, पर उसका c2 कितना हो जाएगा, सपोज मैंने 10 ले लिया, ठीक है। तो इक्वेशन विल बी, इक्वेशन क्या होगी, 4x प्लस 6y प्लस 10 विल बी इक्वल टू 0। तो ये दूसरी जो है हमें इक्वेशन मिलेगी, ये इसके क्या है, कैसी है, पैरेलल है, ठीक है। a1 बाई a2 करोगे तो 1/2 आएगा, b1 बाई b2 करोगे 1/2 आएगा, लेकिन c1 बाई c2 करोगे 1/2 नहीं आएगा, यानी कि इसके बराबर नहीं आएगा। दैट मीन्स आप इसको नीचे लिख भी सकते हो, गिवन इक्वेशन इज पैरेलल टू इक्वेशन जो हमने बनाई है उसको ले सकते हो 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन हमने निकाल ली। लास्ट रह गई कौन सी, सी, यानी कोइंसिडेंट लाइंस। तो लास्ट पॉइंट है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस ले निकालते हैं हम। गिवन इक्वेशन हमारे पास ये है, इसके कोफिशिएंट्स हमें दिए हुए हैं ऑलरेडी, ये ठीक है, इक्वेशन में लिखी है, उसके कोफिशिएंट लिख लिए। अब कोइंसिडेंट लाइंस निकालने में पता होता है कि क्या होना चाहिए कंडीशन, a1 बाई a2 बराबर होना चाहिए b1 बाई b2, और ये बराबर होना चाहिए c1 बाई c2। जब ये कंडीशन होती है तो हम क्या कहते हैं, लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो ये बराबर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन इक्वेशन ये है और ये है आपका थर्ड नंबर। सो इक्वेशन क्या हो सकती है उसकी नाउ। तो आइए हम इसके जो है कोफिशिएंट देखते हैं। कोफिशिएंट क्या हो सकते हैं, रेशियो हमने बराबर लेने हैं ना, क्योंकि रेशियो a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 के रेशियो बराबर आने चाहिए। a1 अगर 2 था तो मान लो a2 मैं 4 ले लूं, b2 अगर b1 3 था तो b2 मैं 6 ले लूं, डबल कर दूं तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अगर c1 माइनस 8 था तो c2 में माइनस 16 ले लूं, तो रेशियो क्या आएंगे, a1 बाई a2 करूंगा 1/2, b1 बाई b2 करूंगा 3/6 कितना होगा 1/2, c1 बाई c2 करूंगा माइनस से माइनस कैंसिल 8/16 1/2। तो रेशियोज क्या आ जाएंगे बराबर, और ये लाइन क्या होगी उसके पैरेलल होगी। तो लाइन क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, सॉरी इक्वेशन विल बी ये कोफिशिएंट दे रखे हैं, वेरिएबल्स डाल दें इनमें 4x प्लस 6y और यहां पे माइनस का 6 इक्वल टू 0, ये बन जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है वो इस इक्वेशन की क्या होगी, कैसी होगी, कोइंसिडेंट होगी, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन था। अब हम 7 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए 3.2 का जो है ये
लास्ट सम है सम नंबर 7, इसको हम पढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इस और इस इक्वेशन से। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। जो इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस से हमें क्या मिलेगा, एक ट्रायंगल मिलेगा, उसको हमें शेड करना है। यानी एक्स एक्सिस और ये लाइन जो बनेगी वो क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगी। उस ट्रायंगल, उस जो रीजन है उसको हमें शेड करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। आइए हम इसे करते हैं। पहली जो इक्वेशन हमारे पास वो क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। और सेम जो जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करेंगे। यहां से हम क्या करेंगे, x या y की वैल्यूज एक निकाल लेते हैं और x या y के पॉइंट्स रखेंगे जैसा आपको सुविधा हो। तो मान लीजिए हमारे पास सपोज मैं यहां से y को उधर लेके जाऊं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, y को मुझे लगेगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का y विल बी x प्लस 1, यही आएगा। ठीक है, x प्लस 1 इधर ही रह गया, x प्लस 1 इधर ही रह गया और y माइनस की तरफ जाके प्लस का हो गया। तो हम लिख सकते हैं व्हेन x इज 0, x की वैल्यू 0 डाल दो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x 0 आ गया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 1 था ना, यहाँ पे 0 डाल दूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 प्लस 1 दैट विल बी 1। ठीक है, दूसरा पॉइंट निकालें, व्हेन x इज इक्वल टू 1 डाल दूं, x की अगर मैं 1 डाल दूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 1 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं बॉक्स प्लॉट कर लूं, x y, x की वैल्यू मैंने डाली थी 0 तो y की वैल्यू आई थी 1, जब x की वैल्यू डाली थी 1 तो y की वैल्यू आई थी 2। ये चीज हो गई। सेकेंड लाइन के लिए देखें, सेकेंड इक्वेशन क्या थी, नाउ 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। इसको हम सॉल्व करते हैं। सपोज मैं y को या x को, जिसको आप चाहें उसको उधर लेके जा सकते हैं। तो मान लीजिए मैं x को इधर ही रखता हूं और इनको उधर ले जाता हूं, तो y किसका था, 12 माइनस का था, प्लस का हो जाएगा 12 और ये उधर जाके माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 माइनस 2y अपॉन 3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगा। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू डाल लेता हूँ, व्हेन y इज इक्वल टू 0। अगर मैं y की वैल्यू 0 डालूंगा तो ये 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 12/3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/3 यानी कि 4। ठीक है, व्हेन, अब मैं y की वैल्यू कुछ और डालूं, y की वैल्यू में कुछ ऐसे डालने की कोशिश करता हूं कि ये जो है 3 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अगर मैं y की वैल्यू 6 डाल दूं तो 3 2 6 हो जाएगी। y की वैल्यू क्या डाल दूं, 3 डाल दी मैंने, y की वैल्यू 3 डाल दी, तो x की फॉर्म क्या बनेगी, ये था मेरे पास 12 माइनस 2y अपॉन 3, यही था ना। तो 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा ये, 12 माइनस 3 2 6 हो जाएंगे, 12 में 6 माइनस करें कितना आएगा, 6/3 यानी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम इसका बॉक्स बना लें, एक्स वाई। जब मैंने y की वैल्यू डाली थी 0 तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 4, और जब मैंने y की वैल्यू डाली थी 3 तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 2, ये आई थी। अब इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट कर दें आपको समझाने के लिए। हमें पता है यहां पर क्या कौन सा एक्सिस होता है, x एक्सिस होता है, यहां पे y एक्सिस होता है, यहां पे माइनस वाई और यहां पे माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, यहां पे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0, x भी 0 होता है और y भी 0 होते हैं। इसके पॉइंट्स अगर मैं लिखूं तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ते जाते हैं, और यहां पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते जाएंगे। यहां पर -1 -2 -3 -4 और यहाँ पर -1 -2। हालांकि जरूरत नहीं है पड़ेगी इसकी हमें, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी भाई, यहीं पर होगी, और y की वैल्यू 1 कहाँ पर आएगी, यहाँ पर।
एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। और फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 1 यहां पर, वाई की वैल्यू 2 यहां पर आएगा, वाई की वैल्यू 2 ये आ जाएगा। तो इससे जो हमें लाइन मिलेगी वो कैसी होगी, लगभग इस तरीके से होगी, ठीक है। इसको आप जो है बड़ा भी कर सकते हैं। कौन सी लाइन है, इसका आप नाम भी दे सकते हैं। ये कौन सी थी, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये वाली लाइन थी। दूसरी लाइन को चलते हैं, दूसरी लाइन बनाते हैं। x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 यहां पर तो y की वैल्यू 0 यहीं पर आएगा भाई, 4 एंड 0। फिर है x की वैल्यू 2 आ रही है तो y की वैल्यू 3 आ रही है, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3 यहां पर आएगा। ये हैं वर्टेक्स कौन से हैं, 2 एंड 3, ठीक है। इसको फिर क्या कहा उसने, इस लाइन को जो है हमें क्या करना है, मिला देना है, इन दोनों वर्टेक्स होके जाएगी, जो पॉइंट से होके जाएगी, ठीक है, ये लाइन मिलेगी हमें। और ये कौन सी लाइन है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा। इतना करने के बाद हमें दिखेगा कि जो उसने यही बात बोली थी कि जो ये दो लाइंस हैं, ये x जो एक्सिस है उसके साथ एक ट्रायंगल बना रही है। और हमें दिख रहा है ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, मान लो इस ट्रायंगल को मैं a नाम, यहाँ पे पॉइंट a नाम दे दूं, यहाँ पर b नाम दे दूं और यहाँ पर c नाम दे दूं, ठीक है। तो ट्रायंगल मिल रहा है हमें a b c, जो कि ये दो लाइंस और ये x एक्सिस मिलकर बना रही है। तो उसने क्या कहा था कि जो ट्रायंगल मिल रहा है उसको आपको क्या करना है, शेड करना है, एंड शेड द ट्रायंगल रीजन, ठीक है। एक बार दोबारा से हम पढ़ते हैं, आपको आप समझ आ जाएगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, दो इक्वेशन दी थी उसका हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। कौन से ए जो हमारा यहां पे मिला वो क्या मिला है हमें, 2 एंड 3 मिला है ना। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है और वाई की वैल्यू कितनी है, 3 है। और क्या मिला यहां पर, एक बी मिला, यहां पर बी की कोऑर्डिनेट्स क्या मिल रहे हैं यहाँ पे हमें, बी के एक्स की वैल्यू -1 मिल रही है और वाई की वैल्यू 0, -1 एंड 0, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। और सी एक यहाँ पे मिल रहा है, सी क्या है यहाँ पे 4 एंड 0, सी 4 एंड 0 था ही, तो मैं सी इसको नाम दे सकता हूँ 4 एंड 0, ठीक है। तो हमने इसके नाम दे दिए, इसको हम लिख सकते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको स्पेस है इधर, ठीक है, आप उसके बाद नीचे लिख सकते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर्म बाय these given lines and x एक्सिस से और जो लाइन हमें दिए थे उससे जो ट्रायंगल मिला इज ट्रायंगल ABC and its coordinates of the vertices are, a कितना है, कितना आया है 2 एंड 3, ठीक है। b कितना आया है भाई -1 एंड 0 एंड c कितना आया है ये रहा 4 एंड 0, ठीक है। तो ये सम था, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। और ध्यान आपने हमेशा एक बात रखनी है कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ वीडियो को देखें नहीं, उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। और जब वीडियोस देख करके प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी सम ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा मैथ्स में आपको, और मैं कहता हूं इंटरेस्ट आने लगेगा करने में, ठीक है। लेकिन आपको पूरा फोकस जो है उस पर रखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।